Friends, welcome to channel. Welcome back. So after the 1 month, I am back. Just because I was busy in my exam preparation for university and other exam. From today, we will continue our study. So in today lecture, we are going to discuss some important books and author that is compiled from the previous question paper. So this topic is very important for exam perspective. Also, from tomorrow, we will also new unit 10 because some of the aspirants from our YouTube channel have suggested that the unit 10 is also very important. So we should also discuss this unit. So this unit 10 will be start from tomorrow, but today we will discuss these important books and author. So let's start. And before begin, please join my Telegram channel. ये चैनल है इस नाम से सोशल वर्क एजुकेशन ई पोर्टल डॉट नेट जे आर एफ। इसकी जो लिंक है यहाँ पर मेंशन है, आपको बता देते हैं। swap_net नीचे इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी इसमें 92 एस्पिरेंट्स इसमें ऐड हैं और जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, जो भी पीडीएफ फाइल या फिर इम्पोर्टेंट नोट्स इसी पे शेयर करता हूँ मैं, तो आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से। और जो भी यूट्यूब के वीडियो के जो लिंक होते हैं यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, नोटिफिकेशन है सब तक पहुँच जाती है, तो इसको आप ज्वाइन कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट बुक है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च सोशल वर्क पर्सपेक्टिव। ये जो बुक है ये लिखी गई है DK लाल दास के द्वारा। नाउ द सेकंड बुक, और इसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी बुक या ऑथर उनको हम आपको बताते जाएंगे, ठीक है, तो उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा। सेकंड है हिस्ट्री फिलोसफी एंड फील्ड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया एंड दिस बुक रिटन बाय AR वाडिया। द थर्ड बुक दैट इज डायमेंशन ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, दिस बुक रिटन बाय द KD कंग्रेड। नेक्स्ट फोर्थ सोशल वर्क इन इंडिया एंड उसके अलावा दूसरी बुक है दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। ये दोनों की दोनों बुक लिखी गई हैं यहाँ पर SK किंडुलका। सो जहाँ पर अगर यहाँ पर SK किंडुलका आगे लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है, तो एग्जाम में अगर ऐसा लिख के आता है कि SK किंडुलका तो वो भी सही माना जाएगा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट जो इंडियन ऑथर हैं, जो भी थिंकर हैं, फिलोसफर हैं, उनकी बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप उसको हमेशा देखते जाइएगा जो भी इंडियन ऑथर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बुक है दैट इज सोशल वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन एंड दिस बुक रिटन बाय RR सिंह। नाउ द नेक्स्ट सोशल वर्क एजुकेशन एंड सोशल प्रैक्टिस इन इंडिया एंड दिस बुक रिटन बाय द TK नायर। अगर इसमें किसी भी बुक का नाम या कोई टाइटल या फिर ऑथर का नाम गलत है तो आप काइंडली इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, ताकि इसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर देंगे। बिकॉज ये मैंने ही कंपाइल किए हैं तो ज़रूरी नहीं इसमें कोई मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप इसको काइंडली आप मेंशन कीजिएगा कमेंट में। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल वर्क एंड सोशल वर्कर्स। ये जो बुक है लिखी गई थी MS गुरे के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार मार्क कीजिए। नाउ द नेक्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू द सोशल वर्क प्रोफेशन एंड दिस बुक इज रिटन बाय पॉल चौधरी। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल वर्क रिसर्च मैथड फॉर हेल्पिंग प्रोफेशन and this book is written by Polanski. Now the next that is social work profession and this book is written by Abraham Flaxner. ये important है, इसको आप स्टार मार्क कीजिए। Now the next that is from charity to social work this book written by Mary Richmond, ये भी important है। इनके अलावा इनकी और भी बुक है, उनको आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको। तो ये मैरी रिचमंड के द्वारा जो भी 2-3 बुक हैं उसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क इन इंग्लैंड एंड USA एंड दिस बुक इज रिटन बाय कैथलीन बोड्रोफ। नाउ द नेक्स्ट बुक दैट इज सोशल वर्क प्रैक्टिस यूनिटरी अप्रोच, और जो बुक है ये लिखी गई है हार्वर्ड गोल्डस्टाइन के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट दैट इज क्लिनिकल सोशल वर्क रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ये बुक लिखी है MN रसल के द्वारा, और इसी प्रकार ये सेम टाइटल है जैसे कि क्लिनिकल सोशल वर्क विद सब टाइटल दैट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये लिखी गई है गरोल्ड R ब्रेंडल के द्वारा। जेरल्ड R ब्रेंडल के द्वारा ये बुक लिखी गई, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, आप देख लीजिए, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, बट जो ऊपर वाली बुक थी दैट इज क्लिनिकल सोशल वर्क, ये रिसर्च एंड प्रैक्टिस है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसको अच्छे से इसको निमोनिक्स से इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि ये बाद में कन्फ्यूजन ना हो। जिसमें थ्योरी है वो लिखी गई है ब्रेंडल के द्वारा, और जिसमें रिसर्च है ये लिखी गई है MN रसल के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट दैट इज फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ये बुक है लिखी गई है
आर्थर फ्रिंक के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क 1985, ये बुक लिखी गई है फ्रेड लैंडर डब्ल्यू ए फ्रेड लैंडर के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और इसके अलावा इनकी दूसरी बुक है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर 1957। अगर आपको ये यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है तो आप इसको लिखते जाइए साथ साथ में, मैं बोलता जा रहा हूँ, बिकॉज ये हैंड राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ या पढ़ पाएँ। तो आप, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप इसको लिखते जाइए साथ साथ में पॉज करके वीडियो। बट सभी के सभी यहाँ पर जितने भी मेंशन किए सभी इंपॉर्टेंट हैं बुक ऑथर, तो आप इसको किसी को स्किप नहीं करना है, ना ही इसको इग्नोर करना है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको आप लाइक करते जाइए। नाउ द नेक्स्ट दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। ये जो बुक है ये इनके द्वारा लिखी गई है, एस के किंडुलिका, स्किडमोर, एम.जी. ठाकरे, इन सभी के द्वारा इस सेम टाइटल की बुक लिखी गई है। यहाँ पर इनके द्वारा कंट्रीब्यूशन है, तो इसी वजह से इनके तीनों के तीन नाम इसमें आएंगे, और एग्जाम में अगर आएगा तो आप इनमें से टिक कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल वर्क एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये जो बुक है ये लिखी गई है संजय भट्टाचार्य के द्वारा। ओके, और अगर इसमें आपको कोई भी मिस्टेक लग रहा हो या से कहीं अगर गलती से और कोई नाम लिख गया तो आप काइंडली इसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो उसको करेक्ट कर लेंगे बाद में। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल वेलफेयर इन इंडिया। ये है बुक है, ये लिखी गई है एस.डी. गोखले के द्वारा, ये गोखले लिखा हुआ है। नेक्स्ट दैट इज फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क, ये लिखी गई है हरवर्ड विष्णु के द्वारा। नाउ द नेक्स्ट बुक दैट इज हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, एंड दिस बुक रिटन बाय A.R. Badia. Next book that is Towards the Philosophy Social Work in India. This book written by Das Gupta या Gupta Das. Now the next that is Social Work Treatment Interlocking Theoretical Approach. ठीक है, ये जो बुक है लिखी गई है फ्रेंसिक जे टर्नर, या इसका नाम अगर एग्जाम में आता है जे टर्नर फ्रेंसिक, तो दोनों एक ही है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ये जो बुक है ये लिखी गई है टैलकॉट पियर्सन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट बुक दैट इज सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया एंड सोसाइटी इन इंडिया कंसेप्ट थ्योरी चेंजिंग ट्रेंड्स, ये राम आहूजा के द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और शायद आपने पढ़ी भी होगी सोशल वर्क में। आप ये जो इसको दोबारा बोल देते हैं, आप लिख लीजिए सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, सोसाइटी इन इंडिया, कंसेप्ट थ्योरीज चेंजिंग ट्रेंड्स, दैट इज रिटन बाय राम आहूजा। उसके बाद नेक्स्ट बुक का नाम है द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क एजुकेशन, एंड दिस बुक रिटन बाय हंस नागपाल। आई रिपीट, द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी sociological analysis of social welfare and social work education, and this book written by Hans Nagpal. Now the next book that is society introductory analysis, ये लिखी गई है R. M. McIver and C.H. Page के द्वारा, ये important है। Now the next that is social diagnosis 1917, ये मैरी रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पहले जो मैंने बुक बताई थी मैरी रिचर्ड के द्वारा, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट दैट इज 31 पेज, जो बुक 31 नंबर पे बुक है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्क। ये है बुक बेसिकली लिखी गई है डॉक्टर जेम्स एच टेफल्स के द्वारा। यहाँ पर आप अच्छे से देख लीजिएगा गलत ना हो जाए। जो नीचे वाले जो बुक है ट्रेनिंग और सोशल वर्कर, ये लिखी गई है एडवर्ड हेंगट्री के द्वारा। स्पेलिंग करेक्शन आप कर लीजिएगा बाद में अपने, अगर कोई इसमें स्पेलिंग गलत है तो। नाउ द नेक्स्ट दैट इज व्हाट इज सोशल वर्क 1922 1922, ये मैरी रिचमंड के द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सोशल केस वर्क, ये भी मैरी रिचमंड के द्वारा लिखी गई है। तो चारों बुक्स जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं आप इनको अच्छे से देखिएगा। मैरी रिचमंड के द्वारा जितनी भी बुक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आई हुई है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज डायनेमिक्स ऑफ सोशल वर्क एंड काउंसलिंग, दिस बुक रिटन बाय H.S. Aptekar. Now the next social case work principle and practice, okay, and this book is written by Neol Timis. उसके बाद डेवलपिंग केस वर्क स्किल, ये बेसिकली ये जेम्स एरिफिन के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं A changing psychology in social case work, that is written by Miss Robinson in 1939. Now the next book that is Theory and Practice Social Case Work 1940, and this book written by Gordon Hamilton। इनके द्वारा एक बुक और लिखी गई है जिसका नाम है
underlining philosophy of social work case. I repeat, the underlining philosophy of social case in 1941. दिस बुक आल्सो रिटन बाय द गोल्डन हैमिल्टन. इनके द्वारा दोनों बुक लिखी गई है. इसको आप देख लीजिए अच्छे से. नाउ द नेक्स्ट, द सोशल केस, द केसबर्ग रिलेशनशिप, एंड दिस बुक रिटन बाय विस्टिक एफपी, या फिर एफपी विस्टिक. नाउ द नेक्स्ट, द सोशल ग्रुप वर्क, a helping process, and this is written by the कोनुपका जी. कुछ अजीब से नाम होते हैं लोगों के, तो आप देख लीजिए इसको, या जी कोनुपका करके. ये सोशल ग्रुप वर्क, a helping process, written by. And now the next, that is perspective on social group work practice. This book written by Albert S. Alisi. Okay. इसका पूरा नाम बुक का है द पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, अ बुक ऑफ रियलिटी. ओके, ये लिखी गई है अल्बर्ट एस अलीसी के द्वारा. सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एज वी ट्रैकर, ग्रुप प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिखी गई है एज वी ट्रैकर के द्वारा. इनके द्वारा दोनों बुक लिखी गई हैं, इसको देख लीजिए. उसके बाद नेक्स्ट बुक है, दैट इज ग्रुप प्रोसेस इन सोशल वर्क, थियोरेटिकल सिंथेसिस. तो ये बुक लिखी है टॉम डगलस के द्वारा. उसके बाद नेक्स्ट बुक है कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ऑर्थर दुर्होम के द्वारा. उसके बाद नेक्स्ट, दैट इज सोशल वेलफेयर इन इंडिया, ये एस.डी. गोखले के द्वारा दिए गए. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, दैट इज रिटन बाय द एम.एस. रोज. ये सभी इंपॉर्टेंट है. और उसके अलावा सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, दैट इज रिटन by the C.B. Memoria. Now the next, that is locality development model of community development, that is written, ये बेसिकली थ्योरी है, ये लिखी गई है जैक रॉटमैन के द्वारा. तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, उनको अभी हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये थ्योरी जी.एस. गुरे के द्वारा दी गई है, महत्वपूर्ण है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट. कास्ट क्लास एंड पावर, दैट इज रिटन बाई एंड्रू बैटल, ये थ्योरी है. और यहाँ पर सभी की सभी थ्योरी मेंशन है, बिकॉज एग्जाम में थ्योरी भी पूछी जाती है, तो वहीं पर उन सभी को मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ कंपाइल कर दिया है. तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी आते हैं, रिपीट क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते. पुराने क्वेश्चन को उनको भी अच्छे से करना होगा आपको, तो उन्हीं को यहाँ पर मैंने कंपाइल किया है. नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज कास्ट एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया, ये बेसिकली दी गई थी R.J.R. रमन के द्वारा. उसके बाद सोसाइटी एंड कल्चर, दैट इज गिवन बाय द एलियोट मेरिल. नाउ द नेक्स्ट, दैट इज पैटर्न ऑफ कल्चर, ये बेसिकली दिस थ्योरी गिवन बाय द रूथ बेनेडिक्ट. आप जैसे अगर आपको कहीं पर मिस्टेक लग रहा है तो आप उसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा थ्योरी का नाम डाल के, तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी थिंकर है उनका सही स्पेलिंग आ जाएगा, तो आप उसको वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज इसको भी इजीली याद कर सकते हैं, उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ नेक्स्ट, दैट इज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये किसके द्वारा दिया गया है, एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा. फील्ड वर्क एंड फील्ड वर्कर्स, उसके अलावा इनके द्वारा और भी कुछ थ्योरी दी गई हैं, जैसे कि कास्ट एंड क्लास, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट, ये सभी की सभी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा. और उसके अलावा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, दैट इज गिवन बाय द के.एम. कपाड़िया. कपाड़िया लिखा हुआ है, आप इसको लिख लीजिए, के.एम. कपाड़िया. नेक्स्ट है अ हेल्पिंग इंटरव्यू, दैट इज गिवन बाय द अल्फ्रेड बेंजामिन. नाउ द नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ और बुक्स हैं, और यहाँ पर हो सकता है कुछ बुक्स कॉमन है, मतलब ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, तो दो बार भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है, आप दोबारा पढ़ लीजिए, जल्दी याद हो जाएगा. एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा ये जो दी गई सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया. ओके. मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, दैट इज गिवन बाय द के.एम. कपाड़िया. सोसाइटी एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, ओके, दिस इज गिवन बाय द रॉबर्ट मॉरिसन मैकाइवर एंड चार्ल्स हंट पेज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कीजिए. उसके अलावा राम आहूजा के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, सोसाइटी इन इंडिया, कंसेप्ट थ्योरी एंड चेंजिंग ट्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये रिपीटेड है, आप इसको कोई इशू नहीं है, आपको पढ़ते जाइए. हंस नागपाल के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, सोशोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वर्क एजुकेशन. उसके अलावा नेक्स्ट बुक, दैट इज now the next book, that is the dynamics of social work and counseling,
So that this book written by the H.H. Apteker. Okay, now next book that is Helping Interview written by the Alfred Benjamin. ये बेसिकली कुछ रिपीटेड हो गए हैं कुछ बुक्स एंड ऑथर के नाम, कोई इशू नहीं है, आप इसको पढ़ते जाइए और इसको थोड़ा जल्दी पढ़ देते हैं। जैसे कि सोशल वर्क प्रैक्टिस आ यूनिटरी अप्रोच रिटन बाय दी हार्वर्ड गोल्डस्टाइन। नेक्स्ट क्लिनिकल सोशल वर्क रिसर्च एंड प्रैक्टिस एम एन रसल के द्वारा। सोशल केस वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस दैट इज रिटन बाय दी नियोल टिमिस। Okay, next book that is Theory and Practice in Clinical Social Work that is written by the Gerald R. Brandel. Developing Case Work Skill. This book written by the James A. Pepin. Okay, now the next that is The Perspective of Social Group Work Practice, a book of readings. This book written by the Albert S. Alizi. Now the next ये भी कुछ रिपीटेड है। सोशल डायग्नोसिस 1917 ये मैरी रिचमंड के द्वारा लिखी गई थी। उसके अलावा उनकी सेकंड बुक थी व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922। दोनों की दोनों बुक इनके द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मिस रॉबिन्सन के द्वारा बुक लिखी गई थी द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क इन 1939। और उसके अलावा थ्योरी एंड प्रैक्टिस सोशल केस वर्क 1940 रिटन बाय दी गॉर्डन हैमिल्टन। इनके अलावा इनकी दूसरी बुक थी द अंडरलाइनिंग फिलॉसफी ऑफ सोशल केस इन 1941। यहाँ पर और भी बुक हैं जैसे कि द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ये लिखी गई थी आर्थर फ्रिक के द्वारा। सोशल वर्क इन इंडिया दैट इज रिटन बाय दी किंडुलका एसके। इनकी दूसरी बुक थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल वर्क। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल प्रॉब्लम एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, दिस बुक रिटन बाय दी सीवी मेमोरिया। नाउ द नेक्स्ट दैट इज सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, और दूसरी बुक है दैट इज ग्रुप प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। दोनों की दोनों बुक लिखी गई है ट्रैकर एचबी या फिर एचबी ट्रैकर के द्वारा। केस वर्क रिलेशनशिप दैट इज रिटन बाय दी एफ.वी. विस्टेक। टुवार्ड्स द फिलॉसफी सोशल वर्क इन इंडिया, ये लिखी गई है गुप्ता दास के द्वारा। कंसेप्ट एंड मेथड ऑफ सोशल वर्क 1985 एंड इंट्रोडक्शन टू द सोशल वेलफेयर 1957। दोनों की दोनों बुक लिखी गई है फ्रेडलैंडर डब्ल्यू ए फ्रेडलैंडर के द्वारा। एंड मेथड्स एंड फील्ड्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ये लिखी गई है जैकब के द्वारा। उसके अलावा नेक्स्ट बुक दैट इज कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस रिटन बाय दी आर्थर दुर्हम। एंड नाउ नेक्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन सोशल वर्क, एंड ये लिखी गई है स्किनबोर एंड एम.जी. ठाकरे के द्वारा। Community Organization, a Theory and Practice, that is written by the M.G. Rose. And next book that is Social Work and Integrated Approach, and this book written by the M. Sanjay Bhattacharya. Next book that is Philosophy of Social Work, ये लिखी गई है हार्वर्ड बिजनो के द्वारा। Dimension of Social Work, ये लिखी गई है H.D. गंगरेड के द्वारा। नेक्स्ट है सोशल वर्क एंड सोशल वर्क, ये लिखी गई है M.S. गुरे के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल वेलफेयर इन इंडिया, ये लिखी गई है एस.डी. गोखले के द्वारा। नेक्स्ट बुक है सोशल वर्क एजुकेशन एंड सोशल वर्क प्रैक्टिस इन इंडिया रिटन बाय टी.के. नायर। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया रिटन बाय दी ए.आर. पाडिया। इंट्रोडक्शन टू द सोशल वर्क प्रोफेशन रिटन बाय दी पॉल चौधरी। एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर सोशल वर्क रिटन बाय दी डॉक्टर जेम्स एच. टेफल्स। ट्रेनिंग ऑफ सोशल वर्कर्स, ये लिखी गई है एडवर्ड हैगिट्रे के द्वारा। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दिस थ्योरी गिवन बाय दी जी.एस. गुरे। नाउ द नेक्स्ट थ्योरी दैट इज सोसाइटी एंड कल्चर दैट इज गिवन बाय दी एलियट एंड मेरिल। नेक्स्ट दैट इज कास्ट एंड इनइक्वालिटी इन इंडिया गिवन बाय दी आर जयरमन। एंड द नेक्स्ट दैट इज कास्ट क्लास एंड पावर दैट इज गिवन बाय दी एंड्रयू वेटल। और उसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी देख लेते हैं, रिपीटेड ही है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन दैट इज गिवन बाय दी टैलकॉट पियर्सन। और नेक्स्ट दैट इज पैटर्न ऑफ कल्चर दैट इज गिवन बाय दी रूट बेनेडिक्ट। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, हम इसको पढ़ते गए। डेवलपमेंट साइकोलॉजी दैट लाइफ स्पैम अप्रोच, दिस बुक रिटन बाय दी एलिजाबेथ बी हार्टलॉक। Now the next that is group process in social work, a theoretical synthesis. This book is written by the Tom Douglas. Now the next that is social work treatment, interlocking theoretical approach that is given by the Francis J. Turner. Next book that is community welfare organization, principle and practice, given by the Arthur Durham.
Next, that is problem are unmet needs. So this theory given by the H.H. Perlman. Next is Fogbe in sociological literature, that is given by the William G. Sunner. नेक्स्ट सेकंड लास्ट दैट इज द पर्सन इन सिचुएशन क्वाइन बाई किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखी गई थी थ्योरी फ्लोरेंस हॉलेस के द्वारा. नाउ द लास्ट दैट इज द टू ट्रिटी ऑफ ऑन द सिविल गवर्नमेंट दैट इज रिटन बाय द जॉन लॉक. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे बुक एंड ऑथर. उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी यहाँ पर मेंशन है, उनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा. दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है और इसमें से लगभग 2-3 से लेकर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3-4 मार्क्स के लिए. तो आप इसको एक बार 2-3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो, तो आप इजीली इसको एक बार आपके माइंड में रहेगा तो आप इजीली उसको क्लिक कर पाएंगे. और एग्जाम में जस्ट बिकॉज इसमें एमसीक्यू होता है तो आप 4 ऑप्शन में इजीली क्लिक कर पाएंगे कौन सा आपका सही आंसर है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको. और आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे. और कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 10 और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन सेक्शन वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में थ्योरी डिस्कस करेंगे. और इसके अलावा इसी वीडियो की तरह कंपाइलेशन लेके आएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं. इंपॉर्टेंट डे जिसका वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं. और इसके अलावा जो भी कंपाइलेशन होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे जल्दी अभी एग्जाम से पहले. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.